तू कौन है? मेरा नाम मीना है, मुझे काम की तलाश है। ए लड़की, जा यहाँ से, मुझे कोई नौकरानी नहीं चाहिए। हमारे घर में पहले ही एक बोझ है। देखो, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 2 वक्त का खाना और सोने के लिए जगह चाहिए। सुनीता मन में सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा है, इसलिए सुनीता उस लड़की को काम पर रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ विमला उस लड़की को बस देखते ही रह जाती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। तब वो लड़की घर का सारा काम करने लगती है, जिसे विमला बहुत ध्यान से देख रही थी। क्या हुआ माई, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देखकर एक अपनापन महसूस हो रहा है। तुमसे मेरी नजर ही नहीं हट रही। तुम किसी शक्ति का प्रतीत होती हो। तुम भी न माई, लगता है ज्यादा बीमार हो गई हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मीना विमला के लिए काढ़ा बनाकर लाती है, जिसे पीने के बाद विमला बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुमने मेरे ऊपर कैसा जादू किया है। मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पा रही थी, लेकिन तुमने बस एक काढ़े से मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया। कुछ तो बात है तुम में। इस तरह वो लड़की विमला का भी ध्यान रखती थी और घर का सारा काम भी करती थी। दिन गुजर रहे थे और सुनीता जब भी विमला से उल्टा बोलती या उसे परेशान करने की कोशिश करती, तब वो लड़की उसे सबक सिखाती थी। जैसे एक बार जब सुनीता खाना खा रही थी, तब उसे बहुत तेज मिर्ची लगती है। बहुत ज्यादा मिर्च है। हमारे खाने में तो नहीं है, तुम्हें ही इतनी मिर्च क्यों लग रही है? खाने में मिर्च लगना, सामान इधर उधर हो जाना या फिर कभी कहीं गिर जाना, अक्सर सुनीता के साथ ऐसा होने लगा था। पता नहीं आजकल मुझे क्या होने लगा है। जब से मीना उस घर में आई थी, तब से विमला और उसके बेटे के बीच की दूरियां भी खत्म हो गई थी। माँ, तुम अच्छे से खाना खा लेना और सो जाना। कुछ बात हो तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, अब तू भी जाकर सो जा। रजत वहां से चला जाता है और विमला की आंखों में आंसू आते हैं। तब मीना उससे उसके रोने का कारण पूछती है। आज पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे इस तरह बात की है, वरना ये तो भूल ही गया था कि इस घर में इसकी माँ भी है। जब से तुम घर में आई हो, तब से सब ठीक हो गया है। चिंता मत करो, आगे भी सब ठीक ही होगा। तभी विमला को मीना की जगह दुर्गा माँ नजर आती है, जिसे देख विमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ, तुम? हाँ, मैं। माँ, मेरे तो भाग खुल गए कि मुझे आपके दर्शन हो गए। बस अब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। माँ, आपके दर्शन पाने को मेरी आँखियाँ तरस गई थी, लेकिन माँ, आप इस तरह हमारे घर में एक लड़की बनकर आई और आपने हमारे घर का काम किया। मुझे इस बात का बहुत दुख है, बल्कि मुझे आपकी सेवा पानी करनी चाहिए थी। तुम चिंता मत करो पुत्री, मैं कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब भी उनके ऊपर संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में उनके पास अवश्य आऊंगी। इसलिए तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ? उसके बाद विमला की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि ये उसका एक सपना था। माँ? विमला इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तब वो मीना को ढूंढती है, लेकिन मीना भी उसे पूरे घर में कहीं नजर नहीं आती। लेकिन वही मीना के बिस्तर के पास उसे एक छोटा सा त्रिशूल नजर आता है। विमला समझ जाती है कि उसे सच में ही माँ के दर्शन हुए हैं।